दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों बात करेंगे वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर तमाम तरह की जो बातें लोगों के दिमाग में आ रही है, जो प्रश्न लगातार हमसे पूछ रहे हैं उनके बारे में। इसके अलावा एलसी सोसाइटी में क्या चल रहा है और भारत सरकार का क्या मानना है, पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि समीर अग्रवाल की सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी ताजा जानकारी आती है वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो बात करता हूं कि कल दोस्त ने एक पूछा था, मैंने वीडियो डाली थी कि जी एलसीसी के या वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग VI6 फॉर्म क्यों नहीं भर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ VI6 फॉर्म इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि ये सोसाइटी लिक्विडेशन प्रोसेस में जा चुके हैं और लिक्विडेटर नियुक्त होता है हो गया है। लिक्विडेटर को लोकपाल बोल सकते हैं कि लोकपाल बैठ गया वहां पे। हाँ, ओम्बुड्समैन को बोलते लोकपाल, लेकिन इसको भी आप ये मानिए कि एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है जो एज ए CEO काम कर सकता है। तो पहले लिक्विडेटर जांच करेगा कि कितना पैसा देना है और कितनी प्रॉपर्टीज है, और उसके बाद लिक्विडेटर बताएगा कि कैसे भुगतान होगा। ब्रांच के माध्यम से चाहेगा तो ब्रांच के माध्यम से भुगतान करवा सकता है सॉफ्टवेयर द्वारा ओपन करके। अगर लिक्विडेटर को ये लगेगा कि नहीं विद विंडो के साथ भुगतान कराए तो वो विंडो बताएगा कि कौन सी विंडो ओपन करेंगे। अगर लिक्विडेटर को लगता है कि ऑनलाइन पोर्टल को खोल के उसके माध्यम से भुगतान करवाया जा सकता है तो उसके माध्यम से भुगतान कराया जाएगा। इसलिए अभी कोई फॉर्म भरने का फायदा नहीं है और ना ही लिक्विडेटर ने बोला है। लिक्विडेटर ने अभी बेसिक से फॉर्म भरने से खुद मना किया। बहुत सारे दोस्त हैं लगातार इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं, उनसे हमारी बात होती रहती है। VI6 फॉर्म तब भरा जाता है जब सोसाइटी लिक्विडेटर नियुक्त ना होगा, वो सोसाइटी चल रही हो, लिक्विडेशन में ना हो। VI6 फॉर्म ऐसे मानिए जैसे कि आपके और आपकी सोसाइटी के बीच में कोई झगड़ा है ना, उसको सुलझाने के लिए VI6 फॉर्म भरा जाता है। उसमें आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। कंप्लेंट किस प्रकार की, जैसे आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा हो या आपके मेरा ID कैंसिल कर दी हो, तो उस कंडीशन में VI6 और VI7 फॉर्म भरे जाते हैं जिसको सेंट्रल रजिस्ट्रार सुलझाता है मीडिएटर बन के। तो VI6 का फॉर्म का मकसद ये होता है कि जानकारी देना सेंट्रल रजिस्ट्रार को आपकी समस्या के बारे में। तो आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो VI6 का मकसद क्या है भरने का, वो समझना जरूरी है। वो मैंने आपको बताया कि VI6 जब आपकी सोसाइटी चल रही है और आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, VI6 फॉर्म होता है, VI7 फॉर्म होता है, 2 फॉर्म होते हैं। उसमें आप जो मैनेजर उसके बारे में भी रिपोर्ट कर सकते हो कि इसका बिहेवियर गलत है, या ये मीटिंग कर रहे हैं आपको बुलाते नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, या प्लान्स के बारे में नहीं बता रहे प्रॉपर तरीके से। मैच्योरिटी के अलावा और तरह की कंप्लेंट भी आप लगातार कर सकते हो इन फॉर्म के माध्यम से सेंट्रल रजिस्ट्रार को। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार फिर लिक्विडेटर बन के बीच में मीडिएटर बन के आपका और आपकी सोसाइटी का जो झगड़ा है उसको सुलझाता है। तो VI6 फॉर्म तब भरने की कंडीशन होती है, लेकिन अभी लिक्विडेटर नियुक्त हो चुका है, नया मालिक आ चुका है और वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू ही आया है। तो CRCS में से दोबारा जो लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है वो बताएगा कि वो किस माध्यम से आपको भुगतान करवाएगा। इसके अलावा दोस्तों वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दोस्तों ने कहा था कि अखबार में न्यूज नहीं आ रही है। दोस्तों अभी जो हरियाणा पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ नहीं बता रही है। जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनसे हमारी बात होती है, जिन्होंने जींद में जो पूरे प्रकरण को कवर किया था वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, वहां से कुछ बातें सामने आती हैं। कुछ बातें और जो लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे आंदोलन के माध्यम से वो लगातार वहां जाते रहते हैं और वो बातें वहां पता लगती है, तो उनसे हमारी बातें होती है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि एक खास आदमी को गिरफ्तार किया गया है। आज शाम तक उनका कंफर्म होने की हमें उम्मीद है कि क्या वही आदमी है जिसका हमें शक है। इसके अलावा दोस्तों कल बहुत सारे कमेंट्स आए वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर। किसी ने हमें बताया कि कोई सीनियर पर्सन, सोसाइटी का सीनियर पर्सन, वैसे उम्र में नहीं और ना ही मैं समाज सेवा में बताऊंगा उसको, कि वो हमारी ब्रांच पे आया, 60,000 की बेल्ट दिखाई और ये बोला कि तुम लोग तो
काट रहे हो जी तो हम रहे हैं, अगर पैसा कमाना है, जिंदगी एंजॉय करना है तो हमारी तरह जीना सीखो। तो ये आम बात थी ह्यूमन प्रॉपर्टी सोसाइटी में। मैं अपनी बात कहानी सुनाता हूँ अपने एक दोस्त की। एक दोस्त हमारा बैंक में कार्य करता था, तो वो रिकवरी में था, तो बड़ा परेशान रहता था। तो सोसाइटी में मिला, तो उन्हीं जनाब ने उनको बोला कि क्या करते हो जी? बाबू जी ऐसे काम कर रहे हो। ऐसी जान पहचान पहले की पूरी बात हुई। तो उसने कहा भाई ऐसा है, इतने साल से तू वेट कर रहा है सोसाइटी के बारे में, तेरी धारणा की भाग जाएगी। अब 2 साल 3 साल तो तेरे को हो गए देखते हुए, अब नहीं भागी तो कभी नहीं भागेगी। तो उस बंदे ने उनकी बात मान के काम स्टार्ट कर दिया, और पार्ट टाइम दुकान भी उसने ओपन की थी बीच में, वो भी बंद करके फुल टाइम काम करने लगा। उसकी खुद की मेच्योरिटी आती रही। वही आदमी इसको बोलता रहा कि आप रीडिपोजिट किए कर दीजिए, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो बंदे ने जो भी कमाया वो उल्टा उसने 5 साल में डबल करवा दिया, 5.5 साल में डबल करवा दिया। वो इस दौरान वो बंदा लगातार ये कहता रहा, अपने जो दोस्त हैं, मान लीजिए उसका नाम संदीप है, संदीप को लगातार वो बंदा कहता रहा कि मैं हूं ना, तेरे को टेंशन नहीं है, मैं दे दूंगा पैसे, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास गाड़ी है, ये बंगला है। कहने की बात है कि तब तक वो पूरा गारंटर था जब तक सोसाइटी चल रही थी कि मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा। तो उस भाई ने जो भी कमाया वो पैसा वापस सोसाइटी में डाल दिया, अपना भी डाल दिया और अपने रिश्तेदारों का भी डाल दिया बंदे के कहने से। और जैसे ही मुसीबत आती है सोसाइटी भाग जाती है। उससे ये पूछना कि भाई तेरा घर कैसे चल रहा है, ये तो बड़ी बात है, फोन उठाने तक बंद कर दिए गए। जब कस्टमर्स को परेशान करने लगे, जिन कस्टमरों को वो बंदा जो 60,000 बेल्ट की कहता, वो जाके बोल के आता कि मैं हूँ भाई, इसको कुछ मत बोलना कि कुछ हो जाए, तो वो बंदों का भी फोन उठाना बंद कर दिया। और बहुत ही दयनीय सिचुएशन में आज वो भाई है। उसने एक जगह और पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, कोई अच्छी फर्म थी, लेकिन वो भी किसी केस में अटकने के कारण दिक्कत आई हुई है। बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से 80-90 किलो वेट था, 50-60 के आसपास वेट रह गया है। तो खुद की जो जमा पूंजी थी वो सारी अब सोसाइटी के अंदर है, और या दोस्तों का पैसे भी लगवा रखा है। तो इतना पैसा चला गया कि इसको अभी नजर भी नहीं आता कि अब क्या होगा। लगातार बीमार चल रहा है, पहले दिन से बीमार है, टेंशन के कारण ठीक नहीं हो पाया। तो ऐसे लोगों की बातें करने से ना अपने आप को ना दुखी देना है याद कर करके। जैसे वो बहन लिख रही थी, जैसी बातें थी, तो ऐसी बात उसका कोई फायदा नहीं है। ये लोग बहरूपी होते ना गाँव में, बहरूपी थे, और इनको पहले दिन से पता था कि ये कांड जरूर होगा, और कांड होते ही हमने मुंह इनसे फेरना है। और वो बंदा अगर अंदर है ना, तो उसका मेन कारण, बहुत कारण है, वो सोसाइटी में था भी उस लेवल पे, लेकिन 1% कारण ये भी है कि उसने किसी को सपोर्ट नहीं किया। उसने सिर्फ अपने खुद से मतलब रखा। उसने पैसे कमाए, उसको ये लगा कि मैं अगर जो बंदे मेरे कहने से काम करते थे उनको हालचाल तक पूछना उसने सही नहीं समझा। तो इस प्रकार की बातें करने से कोई बात नहीं है, कई बार दुख आता है। मैं तो बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, मैं लगभग 7-8 कंपनीज की वीडियो बनाता हूँ, लगातार आपको अपडेट देता हूँ। उसमें आपका ट्रेजर एनएफटी हुआ, चिचम हुआ, सारा इंडिया हुआ, पीना हुआ, ह्यूमन प्रॉपर्टी सोसाइटी हुई, और भी 2-4 कंपनी है, फेक्सटॉक है, आपके बोट ब्रो है। इन सब कंपनी में मेरे आसपास के सराउंडिंग के बंदे बहुत लूटे हुए हैं भाई, हमने भी बहुत नुकसान झेल रखा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लगातार अवेयरनेस बनी रहे। मेरे को पता कि लोगों को कैसे परेशानी रहती, सारा के हमारे मित्र थे, उनके लाखों करोड़ रुपए डूबे हुए हैं। तो 10 साल से उन्होंने कैसे सफर काटा है, तो मैंने उनको बड़े करीब से देखा है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कई बार एक्सपीरियंस शेयर करने की जरूरत होती है, वो ये मैं आपको बता रहा था। लगातार आंदोलन पूरे भारत में चल रहे हैं। एमपी में चले हैं, एक हाईवे पे बैठकर 2 घंटे लिए सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, प्रशासन से मिला गया, और प्रशासन को वार्निंग दी गई अगर हमारी बातों पर सुनवाई नहीं हुई तो जल्द ही हम धरना रोड पे करेंगे और हाईवे को जाम कर डालेंगे।
इसके अलावा दोस्तों एलसीसी उत्तराखंड में बड़े बड़े रोज आंदोलन हो रहे हैं, वहां सीएम से मिला जा रहा है, अपनी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। यूपी में ललितपुर में एक्शन आपको देखने को मिला, डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जो 4-5 हर एफआईआर में वांटेड है उनके ऊपर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आप उनके ऊपर भी कार्रवाई देखोगे। और समीर अग्रवाल को दुबई से लाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, सूत्रों की अगर माने तो जल्द ही बहुत बड़े एक्शन आप देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में मैंने बताया कि धरपकड़ शुरू है, जो लोग अवैध थे उनको जेल में डाल दिया गया और जो भगोड़े हैं उनको गिरफ्तारी की लगातार कार्रवाई चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। फिर आप कहोगे कि मैच्योरिटी कब मिलेगी, मैच्योरिटी मिलने में समय लगेगा। दोस्तों अभी तक प्रशासन को ये तक नहीं पता है कि कितना पैसा लेना था सोसाइटी के पास, कितना देना है, क्योंकि सोसाइटी ने कई कंडीशन और कई कांड सामने आ रहे, कई बातें सामने आ रही है, कंफर्म नहीं हो रही है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बात मैं पहले बता रहा हूँ, ये बात कंफर्म नहीं है, मैं सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमें सुनने को मिल रही है। उसमें से एक तो ये बात है कि जो सोसाइटी के जो लोग पकड़े गए हैं, अपर लेवल के जो आदमी हैं, वो उसी पैसे को कंसिडर कर रहे हैं जो पैसा ऑनलाइन सोसाइटी के अकाउंट्स में गया है, यानी कि जो कैश पैसा था उसको अभी तक कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो इसके कारण डिले हो रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग पकड़े गए हैं वो जानबूझ के चाहते हैं कि ये डिले हो। इस प्रकार का मिसगाइड करने की लगातार प्रशासन को कोशिश की जा रही है। फिर प्रशासन पता करने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी एजेंसी थी, जो कंपनी थी जो सॉफ्टवेयर मैनेज करती थी, उसके बारे में भी सही जानकारी भी तब प्रशासन के पास पहुंची नहीं। और जिन लोगों के पास डाटा बैकअप था, जैसे हरियाणा में हरियाणा जोनल हेड था कि उसके पास उसके कोड के नीचे कितने अकाउंट है, कितने लोगों का पैसा जमा है, वो चीज भी सुनने में आ रहा है कि प्रशासन के साथ शेयर तक नहीं की जा रही है। कई जगह हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय करने की बातें भी सामने आई है, डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की। तो कहने की बात, समझने की बात यह है कि प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया वो पूर्णतः सपोर्टिव नहीं है, वो सारी चीजें बता नहीं रहे, इसलिए प्रशासन को समय लग रहा है। धीरे धीरे उनको एक के बाद एक कड़ी जोड़नी पड़ रही है। और ये तो तब पता लग रहा है जब चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रशासन को खबरें बता रहे हैं, लेकिन वो जूनियर लेवल के बंदे थे, निचले लेवल के बंदे थे, उनके हाथ में वो बैकअप नहीं था उस लेवल का। उनको पता है छोटी छोटी बात होगा, 100% उनको नहीं पता है। उनको किसी को 20% पता है सिस्टम के बारे में, किसी को 30% पता है। वो जाके लगातार प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कुंडली मार के ऊपर बैठे थे, जिन्होंने अरबों खरबों कमाया है यहाँ से, वो अभी सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कितने दिन सहयोग नहीं करेंगे, एक दिन पापा घरा सबका भरता है और वो फूटेगा भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज कुछ बातें पर्सनल शेयर की, आपको कैसा लगा और आपका क्या कहना है, क्या आपके साथ कोई ऐसी कहानी घटी है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि समीर अग्रवाल से रिलेटेड कोई भी ताजा जानकारी आती है वो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।